Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in a vessel containing N2H2 and NH3 at equilibrium, some helium gas is introduced so that total pressure increase while the temperature and the volume remain constant. Temperature and volume is remain constant. According to Lee-Chatelier principle, the dissociation of NH3 is increase होगा, डिक्रीज होगा, remain unaltered होगा या चेंज अनप्रिडिक्टेबली ये होगा. तो अब हम बात करते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ NH3 को कैसे लिखा जाएगा. तो डिसोसिएशन ऑफ NH3 यहाँ पे हम ट्वाइस लिख लेते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए. तो ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, आपका N2 गैस प्लस ऑफ H2 गैस में, 3 टाइम्स H2 गैस में. अब इसको अगर मैं Kc डिफाइन कर लूं, Kc डिफाइन करने के लिए क्या होता है, दो तरीका होता है. एक तो आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखो, उसके पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा. दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यहां से फायदा क्या होता है कि यहां से हम वॉल्यूम को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस तरीके से. यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के साथ, तो रिएक्टेंट आपका NH3 और पावर 2 बन जाएगा. और अब ये कैसे होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. तो इसलिए यहाँ पे एक वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व करना पड़ता है. तो वॉल्यूम और इसके पावर होता है डेल्टा Ng. अब ये डेल्टा Ng क्या है, तो डेल्टा Ng डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसेस स्पेसिस. गैसेस स्पेसिस होना चाहिए. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं आपके पास, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये देखेंगे 3 + 1 4 माइनस 2 हो जाएगा. तो ये कितना आ गया आपका, 2 आ गया. तो यहाँ पे रख लेते हैं 2. अब ये वाला वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, ये वाला वैल्यू आपके पास एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा. और अगर क्यूसी केसी में वैल्यू अगर चेंजिंग आ गया, इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और ये आपका या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके. और उस समय यहाँ पे केसी ना लिख के क्यूसी लिखा जाता है. तो ये क्या बन गया, 1/v का टू द पावर 2. और क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, रिमेन आगे क्या बोला यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम पे ही पूरा खेल चलता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो उस पे ही आपके पास चेंजिंग होता है. तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप प्रेशर को इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर को इंक्रीज, टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज किया तो केसी पे इफेक्ट पड़ेगा. और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट आ जाए तो कोई इफेक्शन नहीं होगा इसमें. और कोई अगर इफेक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब केसी का वैल्यू रिमेन सेम रहेगा. और अगर ये रिमेन सेम है, इसका मतलब ये किसमें, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पे है, मतलब अल्टर नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा. तो दैट मींस इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा. रिमेन्स अनअल्टर्ड, यस, रिमेन्स इज अल्टर्ड हो जाएगा. और चेंज अनप्रेडिक्टेबली नहीं, प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं. सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.